हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखदेव चौधरी और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फिजिक्स का पहला टॉपिक, यानी अपनी जो 11th की फिजिक्स है इसका पहला टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसका जो कोड है वो अपने पास है फिजिक्स नीट 01 और ये अपना लेक्चर नंबर 1 है। और इसके अंदर अपन जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिंदी में इसको अपन बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, तो द्विघात समीकरण क्या होता है ये आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में आप जानते होंगे, तो इसके बारे में डिटेल से मैं आपको समझाने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपनी बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन है। तो कुल मिलाकर के इस फर्स्ट माइनर के अंदर आपके पास में 12 लेक्चर होंगे, 12 लेक्चर्स होंगे। तो फर्स्ट लेक्चर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करते हुए अपन 12वें लेक्चर तक जाएंगे और लास्ट में अपन इसकी जो शीट है, इसके जो क्वेश्चंस है वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं, अपन स्टार्टिंग करते हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है ध्यान से देखना। देखो ये देखो बच्चों, कोई भी इक्वेशन जो इस प्रकार से लिखी जा सकती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या देगा आपके पास है c बराबर 0। इस वाली इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। अब यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पर इसकी गुणा में x की पावर 0 है। x की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इस कंसिस्ट को अपन क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। अब ये अपने पास जो द्विघात समीकरण है इसको यदि आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे आपके पास x की 2 वैल्यू जाएगी, x के 2 मान आएंगे आपके पास में। तो कौन कौन से मान आएंगे, एक तो अपने पास आ जाएगा x1 बराबर क्या देगा आपके पास में माइनस का b, या x बराबर कितना देगा आपके पास माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन क्या देगा आपके पास 2a। तो यहां से आपके पास में x1 बराबर क्या बन जाएगा आपके पास माइनस b, इसके बाद माइनस का रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या देगा आपके पास 2a। और इसी प्रकार से आपके पास x2 बराबर माइनस का b, ये आपके पास प्लस का रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन क्या देगा आपके पास 2a हो जाएगा। तो एक में तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, माइनस का साइन काम में लेते हैं, एक में अपन यहाँ पे प्लस का साइन काम में लेते हैं। तो ध्यान से देखना, तो इसको सोल्व करने पर आपके पास x की 2 वैल्यू आती है, एक तो x1 हो जाएगी, एक आपके पास x2 हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास जो x1 और x2 है इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, x1 x2 को अपन बोलते हैं द्विघात समीकरण के मूल। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जो x1 तथा x2 है इनको अपन बोलते हैं द्विघात समीकरण के मूल, हिंदी में इनको अपन बोलते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। अब यहां पर आपके पास में जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल D, और इसका नाम क्या होता है, इसको अपन बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं भी, विवेचक बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखना ध्यान से देखो, अगर आपका जो b स्क्वायर है वो 4ac से बड़ा है, ठीक है ना, तो इस स्थिति में आपका जो d है वो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। और यदि आपका d 0 से बड़ा होगा तो इस स्थिति में x1 तथा x2 के मान कैसे हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वास्तविक। यानी इस द्विघात समीकरण के जो मूल है वो आपको वास्तविक मूल प्राप्त होगी, वास्तविक संख्या आपको प्राप्त होगी भी। ठीक है ना। तो इस स्थिति में जो x1 x2 है वो क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद ध्यान से देखना, देखो यदि आपके पास में जो b स्क्वायर है वो 4ac से छोटा हो गया तो जो d है वो 0 से छोटा हो जाएगा, मतलब d आपके पास में क्या देगा, नेगेटिव देगा। और अगर ऐसा हो गया तो इस स्थिति में आपका जो x1 x2 है, जो x1 तथा x2 है ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास में काल्पनिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे भी। ठीक है ना।
अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर जो x1 तथा x2 इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इनके बीच में संबंध क्या होता है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा, तो मैं लिख देता हूं x1 तथा x2 में संबंध। तो सबसे पहला संबंध तो क्या हो जाएगा, देवदान से क्या हो जाएगा आपके पास, x1 प्लस x2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, माइनस का b अपॉन a। यदि इस x1 और x2 इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा, माइनस का b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट, और ये आपके पास में प्लस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आपके पास है माइनस का b/2a, यहां पर भी आपके पास हो जाएगा माइनस का b/2a, तो माइनस का b/2a माइनस का b/2a, ये आपके पास में क्या बन जाएगा, माइनस का b अपॉन a। ठीक है ना, तो इसको अपन बोल देंगे माइनस का b अपॉन a। एक तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा अभी। ठीक है, और इसी प्रकार से देखो ध्यान से, दूसरा रिलेशन अगर अपन देखते हैं तो दूसरा रिलेशन ये बन जाएगा, x1 इंटू अपॉन x2 कर देते हैं, तो x1 इंटू x2 कर देंगे तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा अभी, c अपॉन a बन जाएगा। क्या बन जाएगा, c अपॉन a। ठीक है ना, और फिर उसके बाद ध्यान से देखना, देखो यदि अपन x2 में से x1 को माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो ये तो आपके पास x2 है, ये आपके पास x1 हो गया, इसमें से अपन इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास बन जाएगा x2 माइनस x1 बराबर, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन नीचे 2a, तो ये आपके पास a आ जाएगा अभी। तो ये आपके पास इसके रिलेशंस हो जाएंगे। अब यहाँ पे दादा से ये जो a है, इस a को अपन क्या बोल सकते हैं, x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है ना, x स्क्वायर की गुणा में जो भी आता है वो क्या होता है, a होता है। इसके बाद में दादा से b क्या है बताओ, x का गुणांक हो जाएगा, और c क्या हो जाएगा बताओ, x की पावर 0 का गुणांक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कोई भी आपके पास में द्विघात समीकरण है उसके अंदर a, b और c इनकी वैल्यूज आपको ज्ञात करनी है, और वैल्यूज ज्ञात करके फिर उसके बाद में इसके अंदर अपन पुट कर देंगे, तो यहां से आपके पास x1 और x2 की दो वैल्यूज अपने को प्राप्त हो जाएगी। समझ में आ गई ना। अब ध्यान से देखना, देखो देखो डायरेक्टली तो द्विघात समीकरण अपने फिजिक्स में कोई टॉपिक है नहीं, ये बेसिक मैथमेटिक्स का पोर्शन है। तो बेसिक मैथमेटिक्स मतलब फिजिक्स में जब भी अपन कैलकुलेशंस करते हैं तो उन कैलकुलेशंस के अंदर अपने को मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, गणित की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो अपन क्या करते हैं, कुछ मैथमेटिक टूल्स है वो अपन पहले से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब अपन कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो उस स्थिति में अपना जो काम है वो थोड़ा सा आसान बन जाए। ठीक है ना, तो कौन कौन से मैथमेटिक टूल्स अपन पढ़ने वाले हैं, देखो एक तो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। ठीक है ना, एक अपन पढ़ेंगे इसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। ठीक है, एक अपन इसके अंदर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमिति। ठीक है ना, और फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे लॉगरिथम यानी लघुगणक। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, और फिर उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इंटीग्रेशन यानी समाकलन। ये सारे के सारे जो भी मैथमेटिक टूल्स हैं ये डायरेक्टली फिजिक्स के टॉपिक्स नहीं है, ये मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं। मैथमेटिक्स में बहुत डिटेल से ये पढ़ाए जाते हैं, बट फिजिक्स में अपन उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने काम आता है। ठीक है ना, हो सकता है किसी बुक में आपको बहुत ज्यादा ये लिखा हुआ मिल जाए, बट मैंने आपको जितना पढ़ा दिया उससे ज्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जैसे मैंने द्विघात समीकरण में मैंने आपको बता दिया कि द्विघात समीकरण है ये कैसी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है ना, इसको सोल्व करने पे आपके पास में x की वैल्यू ये आती है, और इसके बाद में यहां से अपन x1 x2 इन दोनों की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, x1 x2 क्या हो जाएंगे, इस द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे, और फिर उसके बाद में यहां से d आपके पास में विवेचक होता है, b स्क्वायर की वैल्यू अगर 4ac से बड़ी है तो d आपके पास में ग्रेटर देन 0 बन जाएगा, तो x1 x2 आपके पास में वास्तविक मूल बन जाएंगे, और अगर आपके पास में d है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इस स्थिति में x1 x2 आपके पास में क्या हो जाएंगे, काल्पनिक हो जाएंगे। x1 तथा x2 में रिलेशन क्या होता है, x1 प्लस x2 बराबर क्या होता है, माइनस b अपॉन a होता है, और इसी प्रकार से x1 इंटू x2 बराबर क्या होता है, c अपॉन a होता है, और इसी प्रकार से x2 माइनस x1 बराबर क्या होता है, ये होता है आपके पास में। ठीक है ना, द्विघात समीकरण में इससे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ गई बात है। ठीक है, तो इन सारी की सारी चीजों को आप अच्छे से नोट कर ले अपनी नोटबुक में। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो चलिए बच्चों, अपन कुछ
द्विघात समीकरण के क्वेश्चंस है जो अपने को दे रखे हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार से यूं है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ये अपने को दे रखा है इस प्रकार से 8x² और प्लस क्या देगा आपके पास है 2x - 3 बराबर क्या देगा आपके पास है 0। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने को इसको सोल्व करना है, तो चलिए करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे ax², तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 8। इसके बाद में प्लस क्या होता है bx होता है, तो यहाँ से आपके पास में b बराबर कितना देगा 2, और फिर उसके बाद में c बराबर कितना देगा भी, प्लस क्या होता है c होता है, c की जगह क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे c की जगह अपन 3 फुट नहीं करेंगे, -3 फुट कर देंगे। ठीक है ना। तो x² के गुणा में क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो ये a बन गया। x के गुणा में क्या आ रहा है बताओ 2 आ रहा है, तो ये आपके पास में b बन गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है वो क्या बन जाएगा आपके पास है c बन जाएगा। तो यहाँ से अपन x के मान ज्ञात करने जा रहे हैं। तो देवदान से क्या बन जाएगा आपके पास x बराबर -b, तो -b मतलब क्या हो जाएगा आपके पास -2, इसके बाद में प्लस माइनस, इसके बाद √b², तो 2 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास है 4, माइनस क्या देगा आपके पास है 4, इसके बाद a क्या बन जाएगा आपके पास 8। ठीक है ना। और c कितना देगा आपके पास है -3, ओके, और अपॉन इसको अपन बोलेंगे 2, और a कितना देगा आपके पास 8 हो जाएगा। ओके, तो यहां से आपके पास में -2 और प्लस माइनस √ ये क्या बन जाएगा अभी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो 8 × 4 कितना हो जाएगा 32, इंटू 3 कितना हो जाएगा 96, प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास 100। तो यहाँ पे इसको अपन लिख देंगे 100 लिख देंगे। ठीक है। और अपॉन ये आपके पास में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देवदान से यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ये आ चुका है, तो इसको अपन बोलेंगे -2, और इसके बाद में प्लस माइनस इसको अपन लिख देंगे 10, और अपॉन ये आपके पास में क्या देगा 16 हो जाएगा। समझ गए। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे अपन एक बार क्या करते हैं अभी प्लस का साइन काम में लेते हैं, तो प्लस का साइन काम में लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे x1 बराबर, तो प्लस का साइन काम में लेंगे तो क्या हो जाएगा -2 और प्लस का 10, तो 10 - 2 क्या देगा आपके पास 8, तो ये आपके पास आ जाएगा 8/16 बराबर कितना देगा आपके पास 1/2 आ जाएगा। और इसी प्रकार से अपन x2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो x2 बराबर क्या देगा, माइनस का साइन काम में ले लो, -2 -10, तो -12 और बट्टे क्या देगा आपके पास 16, यानी इसको अपन बोल सकते हैं -3/4। समझ में आ गई बात है ये चीज। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं देवदान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करे, एक अपने पास में देखो ध्यान से इस प्रकार से ये कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्राकृत संख्या में 12 जोड़ने पर वह अपने व्युत्क्रम के 160 गुना प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करो भाई। तो बात सुनना भाई, एक क्वेश्चन है कि एक प्राकृत संख्या कोई भी आपके पास संख्या है, उस संख्या को मान लो कि आपके पास x है, प्राकृत संख्या में 12 जोड़ने पर, तो ध्यान से देखना, देखो प्राकृत संख्या के अंदर 12 जोड़ दिया, तो मैं लिख देता हूं एक प्राकृत संख्या में 12 जोड़ने पर वह अपने व्युत्क्रम के 160 गुना, व्युत्क्रम का 160 गुना प्राप्त होती है। वो संख्या क्या है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन अपन करते हैं, ध्यान से देखना। देखो अपने पास में कोई भी प्राकृत संख्या, इस प्राकृत संख्या को अपने को मानना पड़ेगा, मान लेते हैं क्या है भाई, ये आपके पास में x है। ठीक है ना। तो इस x के अंदर अपन क्या करते हैं, प्राकृत संख्या में 12 जोड़ने पर x में अपन ने क्या कर दिया भाई, इस प्रकार से 12 जोड़ दिया। ठीक है। वह अपने व्युत्क्रम का 160 गुना प्राप्त होती है, तो इस x का व्युत्क्रम कितना देगा आपके पास है 1/x, और इसका अपन क्या कर देंगे 160 गुना कर देंगे। जैसे आपको क्वेश्चन बोल रहा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समीकरण बनाना है, इक्वेशन आपको बनाना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से देखना। देखो
एक प्राकृत संख्या में 12 जोड़ने पर वह अपने व्युत्क्रम का 160 गुना प्राप्त होती है। ठीक है ना, तो आपका इक्वेशन बनकर के तैयार हो चुका है। अब क्या बन जाएगा ध्यान से, इसको अपन बोलेंगे x प्लस का 12 बराबर कितना देगा आपके पास 160 बटे क्या देगा आपके पास x देगा। ओके, इसके बाद में इसको मैं इधर की तरफ ले आता हूं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, इसको अपन बोलेंगे x और या इसको इधर की तरफ ले आता हूं, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का बराबर क्या हो जाएगा 0 देगा। अब यहां से मैं एक काम करता हूं, x को मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो x को अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो ये आपके पास है क्या बन जाएगा x स्क्वायर, और इसके बाद प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है 12x, और इसके बाद माइनस क्या देगा आपके पास 160 बट्टे x आ देगा, और बराबर क्या देगा आपके पास है 0। तो इसके बट्टे में जो x है उसको अपन 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वज्र गुना कर देंगे इसका अपन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। x को मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है ना, लघुत्तम ले लिया इसका मैंने, और फिर उसके बाद में ये x स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस 12x बन जाएगा, माइनस का 160 और बट्टे x आ रहा है, इस x को मैंने 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया भाई। ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो सबको आती ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर आपको। अब अपन क्या करते हैं अभी, इसको सोल्व करते हैं। तो यहां से आपके पास बन जाएगा x बराबर माइनस का b, माइनस का, तो b कितना देगा आपके पास है 12, इसके बाद में प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना देगा, 12 का स्क्वायर कितना देगा आपके पास 144, माइनस का 4, a कितना देगा आपके पास 1, और c कितना देगा आपके पास माइनस का 160 हो देगा, तो माइनस माइनस क्या देगा आपके पास प्लस का 160 हो देगा, अपॉन 2, a कितना देगा आपके पास 1 हो देगा। तो यहां से आपके पास में बराबर में क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, बराबर इसको अपन बोलेंगे माइनस का 12 और फिर उसके बाद में प्लस माइनस। अब सुनना ध्यान से, देखो यहां से आपके पास है 160 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपके पास में 160 इंटू ये 640 बन जाएगा। ठीक है, और 640 बन गए, फिर उसके बाद में प्लस अपन क्या कर देंगे भी 144 अगर अपन इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये आपके पास से कितना देगा भी 788। ठीक है, सॉरी, ये बन जाएगा आपके पास 784, 784 हो गया, और बट्टे ये आपके पास में कितना देगा भी 2 देगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अभी माइनस का 12 और फिर उसके बाद 784, इस 784 का रूट कितना होता है ये अपन देखते हैं। ये बन जाएगा आपके पास में 28 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 12, इसके बाद में प्लस माइनस क्या देगा आपके पास 28 आ जाएगा। चलो अपन चेक कर लेते हैं, 28 को अपन 28 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 28 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास 28 इंटू कर लेते हैं 4 6, ये आपके पास में कितना देगा 22। ठीक है, फिर उसके बाद में 6 1 या 5 4 8 7 784 आ गया, तो बिल्कुल एकदम 28 का ही रूट आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा इसका रूट। तो फिर उसके बाद में डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा आपके पास 2 बन जाएगा। अब यहां पर अपन एक बार प्लस का साइन काम में लेते हैं, तो प्लस का साइन काम में लेंगे तो क्या बन जाएगा अभी 28 माइनस का 12, तो 28 माइनस 12 कितना देगा आपके पास 16, और बट्टे के 2 कितना देगा आपके पास 8 हो जाएगा, कितना देगा 8, तो बराबर 1 तो आपके पास आ जाएगा, इसका आंसर 8 आ जाएगा। और एक बार अपन क्या करते हैं, इसका माइनस का साइन काम में लेते हैं, तो माइनस का साइन काम में लेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 12 माइनस का 28, तो माइनस का 40 आ गया, और माइनस का 40 बटे 2 ये आपके पास माइनस का 20 आ जाएगा अभी, तो इसको अपन बोलेंगे माइनस का 20। समझ गए बात को आप? तो ध्यान से देखना, देखो इस प्रकार से आपके पास एक लैंग्वेज लिखी हुई है, इस लैंग्वेज की सहायता से अपन ने एक समीकरण बना दिया है, और उस समीकरण को अपन ने सोल्व किया, और सोल्व करके फिर उसके बाद में अपन ने x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ठीक है भाई, चलिए फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, देखो ध्यान से, द्विघात समीकरण पर। ये अपने पास है कि एक ट्रेन एक समान चाल से 360 किलोमीटर चलती है। ठीक है ना, तो कोई भी ट्रेन है वो एक समान चाल से कितनी चलती है भी
360 किलोमीटर चलती है। यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से गति करने पर 48 मिनट कम समय लेती है। तो ट्रेन की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिएगा। समझ गए बात को आप? तो ध्यान से देखना। देखो, मान के चलिएगा वास्तविक चाल है वो कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। तो क्वेश्चन आप समझ ही गए। एक ट्रेन है जो क्या करती है, एक समान चाल से 360 किलोमीटर चलती है। तो अगर ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की अपनी चाल ज्यादा कर लेती है तो ये 48 मिनट कम समय लेती है। समझ गई बात को आप? तो ये वाला क्वेश्चन अपने को करना है अभी। तो देखिएगा ध्यान से। देखो, सबसे पहले मान के चलिएगा जो ट्रेन है वो टोटल कितने डिस्टेंस तय कर रही है, 360। तो समय कितना देगा आपके पास है, समय t बराबर, समय बराबर क्या देगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना देगा आपके पास है 360 और बटे चाल कितना देगा आपके पास में v हो जाएगा। समझ गए? अब ध्यान से, ये आपको बोला जा रहा है कि अगर ये चाल है उसको कितना कर लेता है अभी, अगर ये चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो 48 मिनट का समय कम लगता है। तो देखना ध्यान से। देखो, चाल को v से अपन कितना कर देंगे, v+5 कर देंगे। तो टाइम कितना हो जाएगा, 48 मिनट कम हो जाएगा। तो समय कितना हो जाएगा, t-48 मिनट। अब 48 मिनट को आपको घंटे में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो 48 मिनट को घंटे में अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अभी, 48 बटे क्या देगा आपके पास है 60, तो 4/5 आ जाएगा। 4/5 घंटे हो गए, ठीक है ना। तो t माइनस क्या देगा आपके पास है 4/5 बराबर, ये तो आपके पास है समय आ गया, बराबर कितना देगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी देगी 360 और बटे जो चाल है वो आपने 5 से बढ़ा दिए, ये आपके पास कितनी हो जाएगी v+5 हो जाएगी। अब यहां से आपके पास में ध्यान से, ये जो समीकरण है इस समीकरण के अंदर आप देख सकते हैं कि एक तो t अननोन है और एक आपके पास में v अननोन है। t भी अज्ञात है और v भी अज्ञात है। अब क्वेश्चन में अपने को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, वास्तविक चाल ज्ञात कीजिएगा, यानी आपको v ज्ञात करना है। तो इसका मतलब टाइम को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं ध्यान से, यहां से जो टाइम है उस टाइम की वैल्यू अपन निकाल करके इसके अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो टाइम की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास है 360 बटे क्या देगा आपके पास v माइनस क्या देगा आपके पास है 4/5 और बराबर कितना देगा आपके पास है 360 और अपॉन क्या देगा आपके पास v+5 हो जाएगा। समझ गए बात को आप? अब दो ध्यान से, यहां से अपन क्या कर सकते हैं, भी इसका एलसीएम ले लो। तो इधर से अगर अपन इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, अभी 5v बन गया, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद ध्यान से 5v को अपन v से डिवाइड कर देंगे, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना देगा 1800 माइनस, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या देगा अभी v आ जाएगा, माइनस क्या देगा आपके पास 4v बराबर, ये आपके पास में कितना देगा 360 और बट्टे क्या देगा आपके पास v प्लस क्या देगा आपके पास 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको अपन, तो क्या बन जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1800v, ठीक है, और माइनस क्या देगा आपके पास 4v², फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस क्या देगा आपके पास बताओ, ये हो जाएगा आपके पास 9000, ठीक है ना, और माइनस क्या देगा आपके पास में 20v, ओके। और फिर उसके बाद में बराबर इसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपके पास में 1800, इसके बाद में v आ जाएगा। अब देखना ध्यान से, देखो यहाँ पे इस 1820 से 1820 को अपन कैंसिल आउट कर देंगे, ओके। फिर उसके बाद इसको अपन उधर की तरफ ले जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4v², माइनस से प्लस बन गया और माइनस का 20 भी उधर की तरफ जाकर के क्या देगा प्लस का 20 इंटू v, ओके। और प्लस क्या देगा, प्लस नहीं, ये उधर जाकर के माइनस का बन जाएगा, तो माइनस क्या देगा आपके पास है 9000, ठीक है ना, और बराबर क्या देगा आपके पास है 0 बन जाएगा। अब बच्चों ये आपके पास एक द्विघात समीकरण बन चुकी है और यदि इस द्विघात समीकरण को आप सोल्व कर दोगे तो आपको आसानी से v की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप यहां से इस v का मान निकाल करके यहां पर अगर आप पुट कर देते फिर उसके बाद में एक द्विघात समीकरण बनती, उस द्विघात समीकरण को अगर आप सोल्व करते तो आपको t की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। समझ गए बात को आप?
तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वेशंस को अपन किस प्रकार से डील करते हैं ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से। ओके, तो अपना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो यहीं पे फिनिश होता है, और मैंने आपको जितना पढ़ा दिया उतना सफिशिएंट है। इससे ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कहीं पर भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो करिए इन चीजों को नोट, बढ़ते आगे अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। तो बच्चों ये भी अपना एक मैथमेटिकल टूल है, ठीक है, और जिसकी हेल्प से अपन कैलकुलेशंस को इजी बना सकते हैं। कैलकुलेशंस कई बार उलझ जाती है, ठीक है ना, वहां पर ये जो टूल्स होते हैं ये काम आते हैं अपने। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि डायरेक्टली इन टॉपिक्स का कोई रोल नहीं है, समझ में आ गई ना। आप ऐसा पूछोगे कि सर नीट के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उसका आंसर है 0। जो बाइनोमियल थ्योरम है उससे कितने क्वेश्चन आते हैं, 0। ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं, 0। इनसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अवकलन से कितने क्वेश्चन आते हैं, 0। समाकलन से कितने क्वेश्चन आते हैं, 0। ठीक है ना। बट फिर भी ध्यान से देखना, देखो ये जो टॉपिक्स होते हैं इन टॉपिक्स का रोल होता है। कोई क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली काम नहीं आते हैं, ये बीच में कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए अपने लिए हेल्पफुल होते हैं, तो वहां पर इनकी जरूरत पड़ती है। तो फिजिक्स पढ़ने से पहले ये टॉपिक्स अपने को पढ़ना जरूरी होता है, तभी अपनी जो फिजिक्स है वो स्ट्रॉन्ग बन पाती है, तभी अपन फिजिक्स के अंदर आगे चल करके कुछ कर पाते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं द्विपद प्रमेय। तो बच्चों द्विपद प्रमेय इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है मैथमेटिक्स में, बट फिजिक्स के अंदर अपने जितनी काम आती है वही चीज मैं आपको बता देता हूँ। समझ गई बात को आप? जैसे ध्यान से ए की इसके अंदर एक्सपेंशन अपने काम आता है, और वो एक्सपेंशन इस प्रकार से है 1 प्लस क्या होता है आपके पास x, और इसकी पावर क्या देगा आपके पास n। तो इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस क्या देगा आपके पास nx, फॉर्मूला आपको याद रखना है, और प्लस क्या देगा आपके पास है n इंटू n माइनस 1 अपॉन क्या देगा आपके पास 2 फैक्टोरियल, ये आपके पास x स्क्वायर, और प्लस क्या देगा आपके पास n इंटू क्या देगा आपके पास n माइनस 1 इंटू क्या देगा आपके पास n माइनस 2 अपॉन क्या देगा आपके पास 3 फैक्टोरियल इंटू क्या देगा आपके पास x3, और प्लस डॉट 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 इसी प्रकार से चलता जाएगा। तो आगे वाला पद क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू x की पावर 4 बटे 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो प्लस अपन क्या कर देंगे इस प्रकार से डॉट 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 कर देंगे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यहां पर आपके पास 2 फैक्टोरियल बराबर क्या होता है 2 गुणा 1 होता है। यहां पर आपके पास 3 फैक्टोरियल बराबर कितना होता है 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा। अगर आपको 4 फैक्टोरियल निकालना है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा, और अगर आपको 5 फैक्टोरियल निकालना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बन जाएगा अभी। तो ये जो फैक्टोरियल है ये तो आप समझ ही गए। ओके, अब सुनना ध्यान से, देखो मैंने आपको बताया कि जो बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम या द्विपद प्रमेय है ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है, बट वो अपने पूरा काम का नहीं है। अपने तो केवल और केवल 1 प्लस एक्स की पावर n यही अपने काम आता है। समझ गए बात को आप? एक तो ये बात होगी, और दूसरी बात सुनना भी, इसके अंदर भी अपने ये पूरा काम नहीं आता है। इसके अंदर भी अपने बस इतना सा ध्यान रखना है कि यदि x है वो बहुत बहुत छोटा होता है तो अपन क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर अपन लिख सकते हैं यदि x है बहुत छोटा है तो, अगर आपका x बहुत छोटा है तो इस स्थिति में x स्क्वायर को अपन क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, x क्यूब को अपन क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, x की पावर 4 को भी अपन क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। कोई भी जो छोटी संख्या होती है उसकी जो हाई पावर्स होती है उनको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25 होता है। ठीक है ना। तो अगर अपन स्क्वायर किया तो इसकी वैल्यू छोटी होगी ना। ठीक है, जैसे 0.1 है, इस 0.1 का स्क्वायर कितना होता है 0.01 होता है, यानी और छोटा हो गया। और यदि इसका अपन क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.001 बन जाएगा। समझ गए? तो छोटी संख्या का अगर अपन स्क्वायर करते हैं क्यूब करते हैं तो और छोटा बन जाता है। तो इस कारण से इसकी जो उच्च घातें हैं उनको अपन क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद में आपके पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 1
और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास x की पावर 1 प्लस x की पावर n बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस, इसको अपन क्या लिख सकते हैं nx लिख सकते हैं भाई। ये बात होगी, ठीक है ना, लगभग हो जाएगा ये, क्योंकि इन सबको तो अपन ने जीरो कर दिया है। तो बच्चों ये अपने पास में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन चुका है और नीट में तो बस इतना ही अपने लिए सफिशिएंट है, इससे ज्यादा अपने को पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नीट के लिए बहुत है बस इतना सा, 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस nx बन जाएगा। समझ गए? अब दो उदाहरण से, एक तो आपको फिजिक्स के अंदर 11th की फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशन वाला टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो उस टॉपिक के अंदर ये चीजें आपके काम आएगी, ठीक है ना, ग्रेविटेशन में काम आएगा। 12th के अंदर भी कई टॉपिक्स हैं, उनके अंदर ये कई चैप्टर्स हैं, उनके अंदर ये टॉपिक काम आता है, ठीक है। मतलब इसकी बहुत रेयरली ये काम आता है, कभी कभार ये काम आता है, ठीक है। बट फिर उसके बाद उस स्थिति में जो कैलकुलेशंस होती है वो ऐसी कैलकुलेशन बन जाती है कि वहां पर अगर अपने को द्विपद प्रमेय का नॉलेज नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम का नॉलेज अगर नहीं है, तो फिर उसके बाद अपनी गाड़ी रुक जाती है, फिर आगे अपनी जो कैलकुलेशन है वो नहीं बन पाती है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशंस को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ये अपने काम आता है, ठीक है। चलिए देखो ध्यान से, जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जाम्पल कहां पर काम आता है। जैसे एक फॉर्मूला आता है गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में, ये आता है ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का फॉर्मूला है, जो बाकायदा आपको डेरिवेशन के साथ में समझा जाएगा। तो यह देगा आपके पास है GH बराबर G अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, G इंटू 1 प्लस क्या देगा आपके पास एच बाई आर, इसकी पावर क्या देगी भाई 2 है तो ऊपर जाकर के माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर अपन लिख सकते हैं कि यदि आपका जो h है वो बहुत बहुत छोटा है किसी भी r से, h क्या होती है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होती है और r क्या होती है पृथ्वी की त्रिज्या होती है। अभी इसके बारे में ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आप मान लो कोई फॉर्मूला है जो आपको ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के अंदर डिटेल से समझाया जाएगा, ठीक है। तो h वेरी वेरी लेस देन अगर आपके पास r आ गया तो फिर उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं अभी, अपन लिख सकते हैं कि जो r है इसको नीचे ले जाएंगे तो आपके पास में h बटे r है वो वेरी वेरी लेस देन क्या हो जाएगा आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही बात हो गई ना, देखो 1 प्लस एक्स की पावर n है, इसमें x है वो क्या है बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो x है वो बहुत बहुत छोटा है किसकी तुलना में, 1 की तुलना में। तो यहाँ पर भी h बटे r है वो बहुत बहुत छोटा हो जाएगा किसकी तुलना में, 1 की तुलना में। तो इसको अपन क्या लिखते हैं 1 प्लस nx लिखते हैं ना, तो आपके पास में क्या बन जाएगा GH बराबर G इंटू 1 का 1 हो गया, पावर को आगे जंप करा दो तो आपके पास में क्या देगा माइनस का 2h बटे r बन जाएगा। ये आपके पास में फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला कब लागू होता है, जब h का मान r की तुलना में बहुत बहुत छोटा हो। समझ गए बात को आप? चलिए एक अपन क्वेश्चन देखते हैं दोनों से। क्वेश्चन ये है कि आपके पास है मान के इसलिए इस प्रकार से 1001 है, इसकी पावर 3 है, इसकी वैल्यू आपको याद करनी है। तो कैसे याद करेंगे भाई, 1001 की पावर 3, अगर 1000 की पावर 3 होती तब तो अपन डायरेक्टली कर सकते थे, बहुत इजीली अपना आंसर आ सकता था, बट ये 1001 है। तो फिर उसके बाद इसको अपन क्या कर देंगे ध्यान से, इसको अपन लिख सकते हैं 1000 प्लस क्या देगा आपके पास 1, इसकी पावर क्या देगी आपके पास 3, ठीक है। फिर उसके बाद में सुनो भाई, फिर इसमें अपन क्या करते हैं, यहां से इस पूरी टर्म से अपन क्या करते हैं, जो 1000 है इसको अपन कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1000 को अपन कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, तो 1000 अगर कॉमन आएगा तो ये अपनी पावर है उसको अपने साथ में लेकर के आएगा, ठीक है भाई। 1000 प्लस 1 की होल पावर 3 है, तो अगर 1000 बाहर आएगा तो अपनी खुद की जो पावर है उसको अपने साथ में लेकर के आएगा। ये ध्यान में रखने का तरीका है अभी। तो फिर उसके बाद में 1000 में से अगर अपने 1000 को कॉमन ले लिया तो ये अपने पास में कितना देगा अभी 1,
और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 1/1000 और इसकी पावर क्या देगी आपके पास है 3 हो जाएगी। समझ गए? फिर उसके बाद इसको अपन सॉल्व करते हैं बराबर, ये 1000 की पावर 3 ये कितना देगा आपके पास इस प्रकार से 1000 3 जीरो और लगा दो, फिर 3 जीरो और लगा दो और फिर उसके बाद में प्लस का इंटू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। देखो अब यहां पर अपन देख सकते हैं 1 + x की पावर n है। अब यहाँ पर ये वाली जो चीज है वो 1 से बहुत बहुत छोटी होगी क्योंकि इसमें 1000 का भाग लग रहा है, तो इसकी पावर को अपन क्या कर देंगे, इसके आगे जंप करवा देंगे। ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा आपके पास 1 और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है 3/1000 और 3/1000 को अपन क्या लिख सकते हैं 0.003 लिख सकते हैं अभी। ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा आपके पास बताओ, इसको अपन बोल सकते हैं 1.003 और इंटू अपन क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना क्या हो जाएगा अभी आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात है? ये बात तो ध्यान से देखना। देखो बच्चों द्विपद प्रमेय में मैंने आपको जितना बता दिया उससे ज्यादा आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट मैंने जितनी बातें आपके काम में आ सकती है वो सारी बातें आपको बता दी है। इससे ज्यादा आपको द्विपद प्रमेय के बारे में कभी भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। समझ गए? तो चलिए इन चीजों को भी नोट करें। बाइनोमियल थ्योरम भी अपना फिनिश। चलिए बच्चों इसके बाद में मैं आपको डिस्कस करवाने जा रहा हूँ त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना? तो क्या क्या डिस्कस करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री में? देखो ध्यान से, कोण के बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। तो कोण तो आप जानते हो क्या होता है। ठीक है भी, सबसे पहले अपन बात करते हैं कोण। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं एंगल। जैसे मान के चलिए ये अपने पास कोई भी एक वर्त हो गया, तो ये आपके पास है क्या बन जाएगी इस प्रकार से कोण। ये त्रिज्या है और ये आपके पास ए बी क्या देगा आपके पास है चाप हो जाएगा। तो अपन जानते हैं कि कोण बराबर क्या होता है आपके पास है चाप बटे त्रिज्या, एस बटे आर हो गया। क्या इसको अपन क्या बोलेंगे ए बी बटे आर बोल देंगे। समझ गए बात को आप? अब ये जो कोण होता है इस कोण को एक तो अपन मापते हैं किसमें, रेडियन में, एक इसको अपन मापते हैं डिग्री में। आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी कण अगर पूरा एक चक्कर काट लेता है तो इसका कितना कोण बनता है बताओ, 2 पाई रेडियन, या डिग्री में कितना बोल सकते हैं इसको अपन 360 डिग्री। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन बराबर कितना देगा 360 डिग्री। दोनों तरफ यहां पर अपन 2 का भाग लगा देंगे तो आपके पास में क्या बन जाएगा अभी पाई रेडियन बराबर कितना देगा 180 डिग्री। अगर यहां से आपको एक रेडियन निकालना है बराबर कितना देगा आपके पास 180 डिग्री बटे पाई, और यहां से अगर आपको एक डिग्री निकालना है तो बराबर कितना देगा आपके पास पाई बटे 180 रेडियन। समझ गए बात को आप? एक रेडियन बराबर क्या होता है और एक डिग्री बराबर क्या होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब सुनना ध्यान से, कई बार अपने को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होता है और कई बार अपने को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है ना? कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ ध्यान से। अगर आपके पास एंगल दे रखा है किसमें, डिग्री में, या आपके पास जो एंगल है वो दे रखा है रेडियन में दे रखा है, तो अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो फिर उसके बाद में आप किससे गुणा कर देंगे भी, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको गुणा करना है किससे भाई, पाई बटे 180 से। तो इंटू करना आपको पाई बटे 180। ठीक है? और यदि आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो
ध्यान से देखना, तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो फिर उसके बाद इंटू करना आपको 180 बटे पाई डिग्री से, कि 180 बटे पाई से आपको इंटू करना है। समझ गए? अगर आपके पास डिग्री देर का है तो पाई बटे 180 से गुणा कर दो, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोण अगर आपको रेडियन में देर का है तो 180 बटे पाई से गुणा कर दो, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए बात को आप? एक तो ये तरीका हो गया। अगला अपन देखते हैं, ध्यान से देखना, देखो नेक्स्ट देखिएगा। इसके अंदर आप एक अपने पास में 1 डिग्री बराबर कितना था आपके पास है 60 मिनट। क्या इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। 1 मिनट बराबर क्या देगा आपके पास 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर क्या देगा आपके पास 60 सेकेंड। तो फिर उसके बाद में फर्दर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, इसको अपन आगे ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट को अपन 60 सेकेंड लिख सकते हैं। तो ये आपके पास है 60 इंटू 60 कितना देगा अभी 3600 सेकेंड। ठीक है, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 1 डिग्री में 3600 सेकेंड हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री कोण तो आप जानते ही हो, 1 डिग्री कोण को अगर आपने 60 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया तो इस स्थिति में इसका जो एक टुकड़ा है वो कितना हो जाएगा 1 मिनट का हो जाएगा। और 1 मिनट को फर्दर अगर आपने 60 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया तो आपके पास में क्या बन जाएगा अभी, ये बन जाएगा 1 सेकेंड बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपन बोल सकते हैं कि 1 डिग्री के अगर आपने 3600 टुकड़े कर दिए तो आपको एक टुकड़ा कितना प्राप्त हो जाएगा 1 सेकेंड का। यानी ध्यान से देखना, देखो मिनट सेकेंड ये जो इकाइयां होती है, ये जो यूनिट्स होती है, ये बहुत छोटे कोणों को मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है। समझ में आ गई ना बात है ये चीज। इसके बाद में देखो ध्यान से नेक्स्ट आगे अपन डिस्कस करते हैं कि जो कोण होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये तो अपन जानते ही है। समकोण त्रिभुज की अपन बात करते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक एंगल कितना होता है अभी 90 डिग्री होता है। ठीक है ना, इसके अंदर एक क्या होता है अपने पास में कोण है। कोण के जो सामने वाली भुजा होती है इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, इसको अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है ना, सबसे बड़ी भुजा होती है इसको अपन बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, यानी कर्ण। और जो बच गया उसको अपन क्या बोलते हैं बेस, यानी क्या होता है आपके पास आधार होता है। तो इसको तो अपन बोल देते हैं कर्ण, और इसको अपन क्या बोल देते हैं, इसको अपन बोल देते हैं लंब। इसको अपन बोल देते हैं इस प्रकार से आधार। ठीक है ना, लंब को अपन किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एल से। कर्ण को अपन किससे? के से। आधार को अपन ए से भी लिख सकते हैं हिंदी में। ठीक है भी, तो सबसे पहले कोई भी त्रिभुज है उसका लंब, आधार और कर्ण, इनको किस प्रकार से पहचानते हैं ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब एक तो अपन बात करते हैं कि इसकी भी साइन थीटा बराबर क्या होता है, फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, फिर टेन थीटा बराबर क्या होता है, फिर कोट थीटा क्या होता है, फिर सेक थीटा क्या होता है, फिर कोसेक थीटा क्या होता है। देखो ध्यान से, साइन थीटा बराबर क्या होता है आपके पास है लंब बटे कर्ण। कोस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। कोसेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है, ये आपके पास हो जाएगा कर्ण बटे लंब।
सेक थीटा क्या होता है भाई, ये होता है आपके पास है कर्ण बटे आधार, और कोट थीटा क्या होता है आपके पास आधार बटे लंब होता है। तो यहां पर ये जो कोसेक थीटा होता है ये तो क्या हो जाएगा आपके पास 1 बटे साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 1 बटे कॉस थीटा, और ये क्या देगा आपके पास 1 बटे टेन थीटा के बराबर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो ये तो सबको मालूम होता है साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा क्या होता है, कोट से कोसेक, ये थीटा है, ये किस किस भुजा का अनुपात होता है भाई, साइन थीटा किस किस का अनुपात होता है, लंब और कर्ण का जो अनुपात है वही क्या होता है साइन थीटा होता है, आधार और कर्ण का जो रेशियो वही क्या होता है कोस थीटा होता है, लंब और आधार का जो रेशियो वही आपके पास में क्या होता है टेन थीटा होता है। तो चलिए कर ले इन चीजों को नोट, बढ़ते हैं अपन आगे। देखो बच्चों एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल होता है जिसके एंगल होते हैं 37, 53, 90। ये जो ट्राइंगल होता है फिजिक्स में बहुत जगह आपके काम आता है, तो इसके बारे में भी आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। देखो ध्यान से, एक इस प्रकार से ये त्रिभुज होता है जिसकी ये वाली भुजा कितने 3, ये कितना देखिए 4, तो अगर ये वाला एंगल कितना है अभी 90 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको अपन निकाल सकते हैं कितना 5। मान लो कि ये आपके पास है थीटा है, ठीक है, और ये भी आपके पास है थीटा है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला एंगल तो कितना हो गया आपके पास है 90 हो गया। अब याद रखने का तरीका है कि 5 और 3 के बीच में एंगल कितना देगा आपके पास है 53, 5 और 3 के बीच में एंगल कितना देगा 53, ये जो बच गया ये क्या देगा आपके पास है 37, तो 37, 53, 90 टोटल कितना देगा आपके पास 180 बन जाएगा, समझ गए। तो याद रखना 5 और 3 के बीच का एंगल कितना होता है 53 होता है। याद रखने का तरीका ये कोई कंसेप्ट नहीं है, फिर बोलोगे सर 5 और 3 के बीच का 53 तो 5 और 4 के बीच का 54 कर दें क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है अभी। अब ध्यान से अपन बात करते हैं साइन 37 कितना देगा कॉस 37, टेन 37, फिर उसके बाद में बात करेंगे अपन साइन 53, फिर कॉस 53, फिर टेन 53। तो बात सुना भी, साइन 37 इसका मतलब ये है कि आपने एंगल इसको माना है। अब कोण के सामने वाली भुजा क्या देगी आपके पास है लंब, ये आधार, और ये आपके पास है कर्ण हो गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो क्या बनेगा 3/5। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण यानी 4/5। टेन 37 क्या होता है आपके पास है लंब बटे आधार यानी क्या बन जाएगा आपके पास है 3/4 बन जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं फिर अपन साइन 53, कॉस 53 और टेन 53 इनकी वैल्यू अपन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखना ऐसे देखो, ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास 53 हो गया, ठीक है, तो ये 53 हो गया, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये आपके पास क्या जाएगा आधार, इसको अपन क्या बोल देंगे कर्ण बोल देंगे, ठीक है ना। तो साइन 53 बराबर कितना देगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी इसको अपन लिख सकते हैं 4/5। कॉस 53 बराबर कितना देगा अभी, कॉस 53 हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी इसको अपन बोलेंगे 3/5, और टेन 53 कितना देगा आपके पास है 4/3 बन जाएगा अभी। समझ में आ गई ना बातें। तो सुनो भाई 37 डिग्री और 53 डिग्री एंगल वाला ये जो ट्राइंगल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, और बहुत जगह इसकी एप्लीकेशन होती है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो साइन 53 कितना होता है 3/5, कॉस 53 कितना होता है 4/5, टेन 53 कितना होता है 3/4, साइन 37, कॉस 37, टेन 37 इनकी वैल्यू मैंने आपको अभी बताई है। इसी प्रकार से साइन 53, कॉस 53 और टेन 53 इनकी वैल्यूज है वो भी आप आराम से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। चलिए फिर अपन बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। एक तो देगा आपके पास साइन ए प्लस बी, एक होता है आपके पास कॉस ए प्लस बी, और एक होता है आपके पास टेन ए प्लस बी। इनके फॉर्मूले बता रहा हूं। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस क्या देगा आपके पास है साइन ए साइन बी।
टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं भाई। अब अगर इन केस आपको बोल दिया जाए कि साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे प्लस की जगह अपन क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कोस ए माइनस बी का क्या होता है अभी, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस लग जाएगा। तो कोस ए कोस बी प्लस क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी बन जाएगा। यहाँ पर अगर अपन क्या करते हैं अभी, माइनस का साइन लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। ये बातें होगी, समझ गए। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो यहां से अगर मेरे को साइन टू थीटा निकालना है, तो बताओ क्या होता है साइन टू थीटा। तो ए को भी थीटा लिख दूंगा और बी को भी थीटा लिख दूंगा। साइन थीटा प्लस थीटा बराबर टू थीटा, बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा। इसको अपन लिख सकते हैं टू साइन थीटा कोस थीटा। ये आपके पास आ जाएगा टू साइन थीटा कोस थीटा। अगर मेरे को ध्यान से देखना, देखो मेरे को कोस टू थीटा चाहिए, तो क्या बन जाएगा, देखो कोस ए प्लस बी, ए को भी थीटा बी को भी थीटा, तो कोस थीटा माइनस क्या देगा आपके पास है साइन थीटा साइन थीटा। तो ये बन जाएगा आपके पास है कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या देगा आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा। अब सुनो, टेन टू थीटा अगर आपको चाहिए तो बराबर क्या हो जाएगा अभी, ए को भी थीटा लिख दो बी को भी थीटा लिख दो, थीटा थीटा टू थीटा बन जाएगा। तो टेन थीटा प्लस क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो ये देगा आपके पास है टू टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा क्या देगा आपके पास है टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा अभी। समझ गए बात को आप? तो साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी टेन ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, इनके फॉर्मूले हो गए साइन टू थीटा कोस टू थीटा टेन टू थीटा। इनकी वैल्यूज है ये भी मैंने आपको बता दी है। अब सुनना ध्यान से, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताता हूं आपको मैं। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये होता है, ये सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब ये वाला फॉर्मूला यहां से मैं लेके आता हूं, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा बताओ, कोस टू थीटा बराबर सबसे पहले क्या देगा आपके पास है कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या देगा आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अपन लिख देंगे 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा देगा। अब टू साइन स्क्वायर थीटा को अपन इधर की तरफ ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास बताओ, टू साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या देगा आपके पास कोस टू थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास 2 आ जाएगा। भाई ये किसकी वैल्यू थी, टू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी ना, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस टू थीटा बाई 2 बन जाएगा। समझ गई बात को आप? और इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो कोस टू थीटा बराबर क्या बन जाएगा अभी, कोस टू थीटा बराबर ये बन जाएगा आपके पास में कोस टू थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा को अपन लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या देगा आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या देगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो 1 तो किसका बन जाएगा माइनस का, और फिर उसके बाद माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपके पास प्लस बन जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या देगा आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा, और माइनस क्या देगा आपके पास 1 हो जाएगा। माइनस का 1 इधर आकर के किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या देगा 1 प्लस कोस टू थीटा। तो यहां से आपके पास में इसको अपन बोल देंगे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोस
2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा अभी, ठीक है ना। तो अब बात सुनना भी, यहां पे अपन ने 37 डिग्री और 53 डिग्री इनकी अपन ने यहाँ पे बातें की है। फिर उसके बाद है साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। ए और बी को अपन थीटा के बराबर रख देंगे, तो साइन 2 थीटा, कोस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, इनके फॉर्मूले अपने पास में आ गए। और फिर उसके बाद में साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं। ये जितने भी रिलेशंस अपने काम आ सकते हैं वो सारे के सारे रिलेशन मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है ना। कुछ छोटे मोटे रिलेशंस और बचे हुए हैं, तो बच्चों वो अपन डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर पर। तो बच्चों ये आपका 11th की फिजिक्स का वेरी फर्स्ट लेक्चर था, जिसके अंदर अपन ने बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स अपन ने कवर किए। टॉपिक नंबर 1 था अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टॉपिक नंबर 2 था अपना बाइनोमियल थ्योरम, और थर्ड टॉपिक अपना जो चल रहा है रनिंग में है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमिति, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया कि मैथमेटिक्स के टॉपिक है, डायरेक्टली फिजिक्स के अंदर काम नहीं आते, बट क्वेश्चंस है उनके अंदर कैलकुलेशन में ये काम आते हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फिजिक्स को अगर आपको इजी बनाना है, आपको सिंपल बनाना है, तो ये टॉपिक्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो बच्चों थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। और इन सारी की सारी चीजों को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करें, और इनसे रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो भी आप सोल्व कर सकते हैं।